एक गांव में टिंकू अपनी माँ कमला के साथ रहता था। टिंकू और उसकी माँ दोनों मिलकर मिट्टी के गमले बनाया करते थे और उन्हें बेचा करते थे। टिंकू की माँ कहती है, बेटा मैं नदी से पानी भरने के लिए जा रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन संभल के जाना। मैंने सुना है नदी में एक बड़ा दानव रहता है जो लोगों को पकड़कर उन्हें खा जाता है। ठीक है बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कमला पानी लेने के लिए चली जाती है। कमला नदी से पानी भरने लगती है। तभी नदी से वो बड़ा दानव बाहर निकलता है। दानव के गले में इंसान की खोपड़ियों की माला थी। लड़के, तेरा मांस तो बहुत नरम होगा। मेरे मुंह से तो अभी से लार टपक रही है। वो दानव कमला को पकड़ लेता है और उसे लेकर नदी के अंदर जाने लगता है। सामने से दो परी उड़ती हुई आ जाती हैं। दुष्ट दानव, तेरी इतनी हिम्मत! तू मासूम इंसानों को अपना शिकार बनाता है। हमारे होते हुए तू अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो दोनों परियां अपनी बिजली की शक्ति से राक्षस पे हमला कर देती हैं। राक्षस भी उन परियों को अपनी शक्ति से कैद कर लेता है। फिर राक्षस उन सबको लेकर पानी के अंदर चला जाता है। उधर गांव में जब काफी देर तक टिंकू की माँ वापस नहीं लौटती तो पता नहीं माँ कहाँ रह गई। पानी लेने में इतना वक्त लगता है क्या? अब मुझे ही जाकर देखना होगा। टिंकू भी उस नदी की तरफ चला जाता है। टिंकू नदी के पास आवाज लगाता हुआ अपनी माँ को ढूंढ रहा था। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? माँ। तभी उस नदी से एक बड़ी मछली बाहर निकलती है। वो मछली कहती है, तुम्हारी माँ को दानव नदी के अंदर ले गया है। तुम एक विशेष बच्चे हो और तुम्हारा जन्म इस दानव को खत्म करने के लिए हुआ है। तुम्हें ही इस दानव को खत्म करके हम सबको आजादी दिलानी होगी। लेकिन मैं उस दानव को कैसे खत्म कर पाऊंगा? वो दानव इंसानों को मारकर खा जाता है और फिर उनकी खोपड़ी की माला बनाकर पहन लेता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम उस माला को उतार दोगे तो वह दानव मर जाएगा। वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। टिंकू नदी के अंदर चला जाता है। वो नदी में तैरते हुए अंदर जाने लगता है। टिंकू नदी की गहराई में पहुंच जाता है। वहीं दानव ने उन दोनों परियों को कैद कर रखा था। एक परी कहती है, तुम सीधे जाओ, आगे तुम्हें वो दानव मिलेगा। अपना काम पूरा करना बच्चे। टिंकू आगे चला जाता है। वो दानव घोड़े बेचकर सो रहा था। टिंकू चुपके से दानव के पास जाता है। टिंकू उस माला को उतार लेता है और वहां से भाग जाता है। दानव के पास धमाका होने लगता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। दानव जलकर खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों परियां भी आजाद हो जाती हैं। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो थोड़ा मूर्ख था। दीनानाथ, तेरी चिड़िया उड़ गई, जल्दी से पकड़ उन्हें। दीनानाथ भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद, अरे मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ? ऐसे ही प्रत्येक दिन कोई ना कोई दीनानाथ को बेवकूफ बना देता था। दीनानाथ गांव के बाहर चला जाता है। गांव के बाहर दो ज़ोंबी बात कर रहे थे। हमें कैसे भी करके उस जादुई मणि को पाना ही होगा जो शेर के पास है, तभी हम इंसानों पे राज कर पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम उस शेर के जंगल में भी नहीं जा सकते। उसने एक सुरक्षा कवच लगा रखा है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। वो देखो, एक आदमी इसी तरफ आ रहा है। दीनानाथ वहां पे आ जाता है। दीनानाथ उन ज़ोंबीज़ को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम लोग? मुझे मत मारो। अरे ले मेरा बच्चा, तुझे कौन मारेगा? हाँ, कौन मारेगा तुझे?
हम तुझे जादुई पंख देंगे जिन्हें लगाकर तुम हवा में उड़ोगे। क्या सच में तुम हमें पंख दोगे? हाँ मेरा बच्चा, बेकार में डर गया तू। अब चल हमारे साथ। ठीक है। वो ज़ॉम्बी दीनानाथ को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं। ज़ॉम्बी जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी जंगल में जादुई शेर और शेरनी रहते थे। शेर के सिर पे मड़ी लगी हुई थी। जा मुन्ना, वो शेर दिख रहा है, उसके सिर पे एक मड़ी लगी हुई है, उसे निकाल ला, फिर तुझे पंख देता हूँ। दीनानाथ शेर की तरफ बढ़ता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे ज़ॉम्बी भैया ने भेजा है। तुम अपने सिर की ये मड़ी निकालकर मुझे दे दो। मूर्ख मानव, ये मणि तुम मनुष्यों की रक्षा के लिए ही है। वो दोनों दुष्ट ज़ॉम्बी कहाँ हैं? तब तक वहां पे दोनों ज़ॉम्बी प्रकट हो जाते हैं। दोनों ज़ॉम्बी अपनी शक्तियों से शेर पे हमला कर देते हैं। शेर भी हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी अपनी पूरी शक्ति से शेर पे हमला करता है, जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है। शेरनी, कुछ भी हो जाए, ये मणि इन दुष्टों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। शेर उस मणि को शेरनी को दे देता है। शेर वहीं पे मर जाता है। ज़ॉम्बी शेरनी पे हमला करते हैं। टिंकू उसी जंगल में घूम रहा था। वो भागकर शेरनी के पास जाता है, जिससे वो शक्ति टिंकू को लग जाती है और टिंकू वहीं पे गिर जाता है। वो शेरनी टिंकू को लेकर वहां से गायब हो जाती है। ज़ॉम्बी भी शेरनी के पीछे गायब हो जाते हैं। शेरनी टिंकू को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक कार चाहिए, मैं उस पर बैठना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कार देती हूँ। वो शेरनी एक कार बन जाती है। टिंकू उस कार पे बैठ जाता है और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे थे, सामने से वही ज़ॉम्बी आ जाते हैं। टाइगर कार दोनों ज़ॉम्बीज़ पे हमला करती है। वो ज़ॉम्बी बहुत बड़े हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ के पास धमाके होने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी वहीं पे गिरकर मर जाते हैं। टिंकू अपनी टाइगर कार में बैठकर घूमने चला जाता है।